आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम मुद्दा है जिस पर चर्चा करनी है, जिसके बारे में शायद आपने ना सुना हो। न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स जैसे बड़े वैश्विक अखबार और न्यूज़ एजेंसीज ने एक खुलासा किया है, जिसको लेकर के विपक्ष हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी पर हावी हो गया है। दरअसल पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने ट्वीट भी किया था और उन्होंने बताया था कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलना चाहिए, शांति की बात की, सब सारी बातें जो एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक और इन्फॉर्मेशन होती है वो उन्होंने अपने एक्स पर लिखी। तो यानी ट्रंप से मोदी जी की बात हुई। अब जो खुलासा हुआ है कि जो फ़ोन कॉल मोदी और ट्रंप के बीच हुई, उस फ़ोन कॉल में एलन मस्क, सब जानते हैं एक्स के मालिक, टेस्ला के मालिक, दुनिया के सबसे रईस लोगों में शुमार एलन मस्क, जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा ट्रंप को चुनाव जिताने में, और फिर ट्रंप और एलन मस्क के संबंध खराब हो गए और अब एलन मस्क थोड़ा अलग रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच, यानी दो राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे हैं, दो हेड ऑफ स्टेट्स बात कर रहे हैं, तो एक बिजनेसमैन उस कॉल में क्या कर रहा था, इसको लेकर के सवाल उठने लगे हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि एलन मस्क ने फ़ोन कॉल जो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई ट्यूसडे को ईरान के बारे में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी थे, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। और उन्होंने दो यूएस ऑफिशियल्स को, यानी दो यूएस के अधिकारियों को कोट भी किया है और ये भी लिखा है कि इट वाज अनक्लियर, मतलब ये साफ नहीं हो पाया है कि उस कंपनी में एलन मस्क क्यों थे और एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात की। और इसको लेकर के जो व्हाइट हाउस के स्पोक्सवुमन है कैरोलिन लेविट, उन्होंने उनसे सवाल भी पूछा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि भाई, आप दो राष्ट्रीय हेड ऑफ स्टेट्स के बीच कॉल थी, मोदी और ट्रंप के बीच में एक बिजनेसमैन यानी धंधे वाला आदमी क्या कर रहा था। तो उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत ज़बरदस्त संबंध है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, और एक बहुत प्रोडक्टिव बातचीत उन दोनों के बीच में हुई है। तो यानी जो एक रिप्लाई होता है, सधा हुआ रिप्लाई, वो व्हाइट हाउस की तरफ से आया है। अब इसको लेकर के हंगामा मच रहा है। हंगामा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो इसका क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आना चाहिए, लेकिन वो शायद ही आएगा इस पूरे मामले में। यानी जब ये फ़ोन कॉल हुई, और अगर एक बिजनेसमैन है, जाहिर सी बात है कि बिजनेसमैन का इंटरेस्ट तो पैसे कमाने में होता है। कोई एलन मस्क भारत का दोस्त तो है नहीं, ना ही ट्रंप का दोस्त है। उसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उसके ट्रंप के साथ बिजनेस इंटरेस्ट थे, तो उसने ट्रंप की मदद की, उनको राष्ट्रपति बताया और फिर अपना जो फ़ायदा लेना था फ़ायदा लिया, अलग हो गए, लड़ लिए। अब उनका और टेस्ला को, आपको पता है कि हिंदुस्तान आना है और उसको लेकर के बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टारलिंक जो कम्युनिकेशन है, अब उसको लेकर के चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो दूसरी टेलीकॉम कंपनियां विरोध कर रही हैं, लेकिन स्टारलिंक अगर आ गया, जो एलन मस्क ओन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा झटका होगा। तो ये सब सारी बातें हैं। अब इसको लेकर के कांग्रेस ने सवाल उठाया है। सुप्रिया श्रीनेत, जो कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड हैं और नेता हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कई सवाल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के दागे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक महत्वपूर्ण कॉल में एलन मस्क जैसे बिजनेसमैन की क्या भूमिका थी। युद्ध शुरू होने के बाद ट्रंप और मोदी के बीच ये पहला कॉल था। दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच एक अहम कूटनीतिक कॉल को तमाशा बना दिया गया। मस्क की इस कॉल में मौजूदगी का खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया। मोदी सरकार ने देश को ये बात क्यों नहीं बताई? भारत की विदेश नीति में एलन मस्क की क्या भूमिका है? आज पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बना हुआ है। वहाँ के बड़े बड़े नेता पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि भारत की इतने अहम मुद्दे में कोई भूमिका है ही नहीं। इसलिए मस्क जैसे एक अरबपति का उस कॉल पर होना, यह बताता है कि अमेरिका भारत को कितनी गंभीरता से ले रहा है। इस युद्ध के बीच ट्रंप ने तमाम देशों के नेताओं से बात की, लेकिन किसी भी कॉल में बिजनेसमैन शामिल नहीं थे, सिर्फ पीएम मोदी, जिनके साथ ये सलूक किया गया।
असल में सवाल यह है कि क्या वास्तव में पश्चिम एशिया के युद्ध के बारे में थी या मस्क के बिजनेस हितों पर चर्चा हुई। आपको याद होगा कि मोदी जब बिन बुलाए ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे थे, तब भी उन्होंने अपने पूरे महकमे के साथ मस्क से मीटिंग की थी, जिसमें मस्क के छोटे बच्चे और उनकी देखभाल करने वाली नैनी भी मौजूद थी। उसके बाद जब ट्रंप ने भारत में टैरिफ लगाया, तब बजाय राष्ट्राध्यक्ष से बात करने के मोदी जी ने मस्क से फ़ोन पर बात की और ये उन्होंने खबर ट्वीट भी की थी। तो ये सुप्रिया श्रीनेत सवाल उठा रही हैं, उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है। आइए वो बयान आपको सुनवा देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में वेस्ट एशिया क्राइसिस, वहां पर जो पश्चिमी एशिया में युद्ध चल रहा है, उसको लेकर एक फ़ोन कॉल हो रही थी। उसमें एलॉन मस्क जैसे प्राइवेट सिटीजन मौजूद थे। उनकी उस कॉल में क्या भूमिका थी, और इस बात का खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये बात देश से छुपाई, हम लोगों को नहीं बताया गया कि उसमें एलॉन मस्क मौजूद थे। ये एक अहम कॉल थी क्योंकि वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट और युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार दोनों राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप और मोदी एक दूसरे से बात कर रहे थे। उस कॉल का भी मखौल बनाकर, तमाशा बनाकर रख दिया गया है। भाई, एलॉन मस्क की हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या भूमिका हो सकती है? और एक तरफ पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच में शांति दूत बना हुआ है, वहां आकर दोनों पार्टियां मिल रही हैं। हिंदुस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, हमारा कोई रोल ही नहीं है। और अब ये पता चल रहा है कि इतनी अहम कॉल पे दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एलॉन मस्क मौजूद थे। मतलब कितनी गंभीरता से अमेरिका हमें ले रहा है, इस बात का खुलासा आपको खुद पता चल रहा है। आज सवाल इस बात का है कि बिना बुलावे के जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए ट्रंप से मिलने के लिए, तो सबको पता है कि अपने पूरे महकमे के साथ वो एलॉन मस्क से मिले थे, जहां पर उनके छोटे छोटे बच्चे और उनकी देखभाल करने वाली नानी मौजूद थी। सबको पता है कि जब पहली बार ट्रंप ने हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया, तो मोदी जी ने बजाय राष्ट्राध्यक्ष से बात करने के एलॉन मस्क से फ़ोन पर बात करी और अति उत्साहित बच्चे की तरह ये देश को भी बताया। मतलब देश हित, अपने पद की गरिमा, राष्ट्र की मर्यादा, राष्ट्र का मान धूमिल करने में नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आपने सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान सुना और सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय पर जब युद्ध चल रहा है, भारत के पड़ोस में, हमारे इंटरनेशनल वाटर्स में, नज़दीक में आइरिस देना को मार दिया अमेरिका ने, जिसमें 100 से ज़्यादा ईरानी सेलर्स थे, उनकी मौत हुई। श्रीलंकन्स ने हमसे पहले रिस्पॉन्ड किया, उसके लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में एलन मस्क का फ़ोन कॉल में मौजूद होना इस सवाल उठाता है। और हम फिर कह रहे हैं कि बिजनेसमैन है एलन मस्क, उसका ईरान से, उसका अमेरिका की देशभक्ति से, हिंदुस्तान की देशभक्ति तो है नहीं। उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस पूरे मामले में, या हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी सफाई या क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन है कि ऐसे मामलों में क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। लेकिन हाँ, जब सवाल उठ रहे हैं तो सवाल तो पूछे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात भी की है और उस मन की बात में उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसकी हम चर्चा कर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसका जो वास्तविकता है उससे कोसों का अंतर है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है, जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दुनिया में जंग है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। सरकार लोगों से अपील करती है किसी तरह की अफवाह में ना आए, सरकार की तरफ से जानकारी पर भरोसा करें। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं, इससे वो देश का नुकसान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने सारी बातें कहीं और उन्होंने कहा कि मुझे इस बार भी भरोसा है कि हमने 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था। इस बार भी हम सब मिलकर इस कठिन हालात से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल आएंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी बयान दे रहे हैं, लेकिन गैस का संकट और तेल का संकट हो रहा है। तमाम पेट्रोल पंप्स जो देश भर में हैं वो कैपिंग करने लग गए हैं। मतलब हम आपको 10 लीटर ही तेल देंगे, 5 लीटर ही तेल देंगे। अब वो सरकार के कहने पर कर रहे हैं तो चलिए सरकार को बताना चाहिए। अगर वो अपने आप कर रहे हैं तो सरकार को उनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। गैस को लेकर के लगातार समस्या जारी है और अब तो गैस लेने के लिए टोकन लेना पड़ रहा है। तो पहले टोकन की लाइन लगाओ,
फिर गैस सिलेंडर की लाइन लगाओ। और पहले ये जो है मैसेज कर दिया जिन्होंने बुकिंग की कि भाई आपको 25 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा। अब 25 दिन बाद भी जब लोग सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक सच्चाई है। कल हमारे सहयोगी आर्यन मिश्रा गए थे रिपोर्ट करने के लिए, और आप देखिए किस तरीके के लोग हैं। सबसे ज़्यादा लोग हम लगातार कह रहे हैं कि गरीब मार खाता है, तो उस गरीब पर सबसे ज़्यादा मार है, और उस मार के कुछ उदाहरण हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। आप देखिए और खुद तय करिए किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पेट्रोल पंप पे मारपीट हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, खींचतान हो रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। फिलहाल देखिए आर्यन मिश्रा को किस तरीके से लोग रोने लग गए, टूट गए बुजुर्ग, जब अपनी कहानियों बताने लग गए। समझिए कि नेता या अधिकारी कुछ भी कहते रहें, पर ज़मीन में हालात सामान्य नहीं है। सुनिए। और अभी तक सिलेंडर नहीं मिला और बच्चा परेशान हो रहा है खाने पीने को। पर 40 दिन होने जा रहा है। टोकन आज 40 दिन से सिलेंडर नहीं मिला आपको? कहाँ 13/2 को ले गए पिछले महीने ले गए थे। आपने बुक कब कराया था अच्छा सिलेंडर? बुक 17 किया था और फिर कल किया। कल बुक कराया हाँ, आपने? कल भी कराया तो 17 को हुआ तो नहीं किया। 17 को बुक नहीं हुआ आपका सिलेंडर? नहीं बुक हुआ, इन्होंने कोई माने नहीं दिया, तो दोबारा बुकिंग कराई आपने? हाँ तभी कोई सुनवाई नहीं। और सर ऑपरेशन हो रखा मेरा आंखों का। जी अरे परेशान मत। देखो सर ये हाल है। अब 300 रुपये किलो का लेके कहाँ से बच्चों खिला पाए। सही बात। अब सर हफ्ता हो गया ऐसे दौड़ा भगा लेते हैं और कहो तो बदमाश पाल रखे उनको ठुकवा लेंगे। कितनी उम्र है चाचा आपकी? 70 साल के। 70 साल के बुजुर्ग हैं, मजबूर हैं लाइन में लगने के लिए, और उनके पेट का ऑपरेशन हुआ है। लगे हुए सर। रोइए नहीं अच्छा। कहाँ से बच्चों को खिलाएं, कहाँ से अपने आप का धंधा छोड़ बैठा। थोड़ा बहुत 10, 20, 50 रुपये कर लेते हैं, मगर वो भी नहीं जा पा रहा। और किसके आगे रोज कोई सुनने वाला है ही नहीं। क्या जवाब दे रहे हैं एजेंसी वाले? हाँ मिल जाए इमरजेंसी पड़ गए जब मेरे गैस नहीं है, मेरे बच्चे सब है, मेरे कोई कमाने वाला भी नहीं है सर, फिर भी नहीं दिया कोई। एसएसएनजी पे ज्यादा दिक्कत है और कहीं नहीं है। कहीं नहीं है यही पर में है। क्या करता है नहीं करता सिलेंडर को पता नहीं चल रहा है। 25 तारीख से हम लोग लगे रहे हैं यहाँ पर में। बच्चे छोटा दूध नहीं पी रहा है। कितने साल के बच्चे? अरे वहाँ से हमको छोटा सा का बोला वहाँ नहीं मिलेगा, सुबह से लाइन लगा, अब भेज दिया कि जाओ वहाँ। अब हर जगह मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कोई देखने वाला है? रोइए। सब लोग अपना 6-6 दिन से काम छोड़ के यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है आधी गाड़ी खाली होती है, आधी गाड़ी में ये भेज देते हैं। गाड़ी ऐसे ही गाड़ी जो है आधी खाली होती है, आधी ऐसे ही भेज देते हैं। पब्लिक खड़ी रहे कोई दिक्कत नहीं है।